ऑफ द डे। आज हम लोग देखेंगे राष्ट्रभाषा, हिंदी भाषा या भाषा से संबंधित कोट्स। तो पहले भारतेंदु हरिश्चंद्र का एक है, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न ही को सूल, विविध कला शिक्षा अमित ज्ञान अनेक प्रकार, सब देशन से लेकर हो भाषा माही प्रचार। तो ये है। उसके बाद आगे हम लोग अगर देखें तो अपनी भाषा के बिना राष्ट्र न बनता राष्ट्र, बसे वहाँ महाराष्ट्र या रहे वहाँ सौराष्ट्र। गोपाल दास नीरज के द्वारा ये कहा गया। एक जस्टिस कृष्ण स्वामी अय्यर के द्वारा कहा गया था, समस्त भारतीय भाषाओं के लिए यदि कोई एक लिपि आवश्यक हो तो वह देवनागरी ही हो सकती है। एक वाल्टर चैनिंग विद्वान थे, उनका कहना था, विदेशी भाषा का किसी स्वतंत्र राष्ट्र के राजकाज और शिक्षा की भाषा होना सांस्कृतिक दास्ता है, कल्चरल एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि दास्ता गुलामी। हिंदी चिरकाल से ऐसी भाषा रही है जिसने मात्र विदेशी होने के कारण किसी शब्द का बहिष्कार नहीं किया। राजेंद्र प्रसाद का था। महात्मा गांधी ने कहा कि राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा है। तो ये बात महात्मा गांधी का था। हिंदी भारतीय संस्कृति की आत्मा है, ये कमलापति त्रिपाठी का कहना है। उसके बाद हिंदी के विरोध का कोई भी आंदोलन राष्ट्र की प्रगति में बाधक है, ये जवाहरलाल नेहरू का कहना था। उसके बाद नेल्सन मंडेला का कहना है, यदि तुम एक व्यक्ति से उस भाषा में बात करते हो जिसे वह समझता है तो ऐसी भाषा उसके दिमाग में प्रवेश करती है। यदि तुम उस व्यक्ति से उसी की भाषा में बात करते हो तो वह उसके हृदय में प्रवेश करती है। आगे एक था सुभाष चंद्र बोस का, प्रांतीय ईर्ष्या द्वेष को दूर करने में जितनी सहायता इस हिंदी प्रचार से मिलेगी उतनी अन्य किसी चीज़ से संभव नहीं। जॉर्ज ग्रियर्सन का कहना था कि हिंदी आम बोलचाल की महाभाषा है। आप जिस तरह बोलते हैं, बातचीत करते हैं, उसी तरह लिखा भी कीजिए। भाषा बनावटी नहीं होनी चाहिए। महावीर प्रसाद द्विवेदी का कहना था, जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तो लिख, और इसके बाद भी हमसे बड़ा तो दिख। भवानी प्रसाद मिश्र का ये कहना था। तो ये हो गया आज का।